अब खबरें विस्तार से। अब बिष्टुपुर बाजार व आसपास चलने लगा है प्रशासन का बुलडोजर। गुरुवार को अवैध दुकानों व फुटपाथ पर से अतिक्रमण हटाए गए। साक्षी के बाद अब बिष्टुपुर का रुख कर लिया है प्रशासनिक बुलडोजर ने। गुरुवार को जिला पुलिस ने जेएनएसी के साथ मिलकर अमर मार्केट के सामने से अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कई अवैध दुकानों को हटाया एवं क्षतिग्रस्त कर दिया गया। फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लगाए गए ऐसे अवैध दुकानों से घरेलू उपयोग में लाए जाने वाले गैस सिलेंडर भी मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। दुकानदारों ने हालांकि हल्का विरोध किया, पर पुलिस बल को देख वे पीछे हट गए। अभियान LIC बिल्डिंग तक पहुंचा और जीवन बीमा के सामने लगे स्वागत द्वार तथा सड़क के बाहर लगे बैरिकेड को भी उखाड़ लिया गया। इस दौरान बीमा कर्मियों ने इसका विरोध भी किया। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ना सर? पहले से सर, दिस इज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट इज अदर मैटर। आप पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं जाएंगे। नहीं, कहाँ जाएंगे? बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हम लोग को। LIC का हमारा इंश्योरेंस वीक चल रहा है, हम लोग का ये डेकोरेशन को आकर के उखाड़ दिया गया, जबकि हमारा यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, सब कोई है। एक बार इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, हम लोग गेट को, अगर मान लीजिए इलीगल था, हम लोग गेट को हटा लेते हैं, जबकि ये हमारा प्राइवेट लैंड है। ये हम लोग कोई रोड को ऑक्यूपाई नहीं किया है। उसको छोड़ करके टोटल रोड में गाड़ी खड़ी हुई है, उसको छोड़ करके LIC का इंश्योरेंस वीक को हमारा जो गेट डेकोरेशन लगा हुआ उसको उखाड़ दिया गया। ऐसे खिंचा दे। जितनी जगह अलॉट हो से ज़्यादा अतिक्रमण कर दिया है, तो शिकायत मिलने से आज इसी को हटाया जा रहा है। आने जाने पार्किंग वगैरह में सब कुछ फाइने भी काटा जा रहा है। किस नियम के तहत? जो अपनी जगह से ज़्यादा जगह घेरे हुए हैं उसको जेएनएसी के सहयोग से उसको फाइन काटा जा रहा है। कितना फाइन काटा जा रहा है सर? वो जैसा जैसा है, किसी से 2000, किसी से 4000 और जैसा किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ समूह हटा दिया है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क के किनारे नो पार्किंग में खड़े 2 चक्के वाहनों को जिस तरह कबाड़ की तरह हटाया गया, उस पर लोगों ने काफी आपत्ति प्रकट की है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बिष्टुपुर में नो पार्किंग में खड़े 2 चक्के वाहनों को पोकलेन की मदद से कबाड़ की तरह उठाकर बिष्टुपुर थाना ले जाया गया, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बाद में सभी से जुर्माना वसूले गए। वाहन मालिकों ने प्रशासन के इस तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वाहन क्षतिग्रस्त होने पर हर्जाना कौन देगा। अब थाना लेके आ रहे हैं, उसको कोई कायदा तरीका होता है कि नहीं गाड़ी लाने का? स्क्रैप जैसा गाड़ी आप लोग लेके आ रहे हैं। प्रशासन और 1-1 लाख का आदमी का मेहनत का कमाई है, पुलिस प्रशासन का क्या जाएगा? कौन सी गाड़ी आपकी? एक्टिवा है, और भी देखिए बहुत सारा गाड़ी है। क्या डैमेज हुआ आपका? जी, गाड़ी पूरा नया गाड़ी है सर, आधा से ज्यादा पूरा डैमेज कर दिया। इसका जवाबदारी कौन देगा? प्रशासन देगा कि मना कर रहे हैं कि मत पटक, लेकिन वो पटका गाड़ी यहाँ पर ऑर्डर है। आपका सामने पट गया, सीएम का ऑर्डर लिखा हुआ, बता वो पटका गाड़ी। हेलो,
बिष्टुपुर क्षेत्र में नो पार्किंग में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी सभी को हम लोग क्रेन से उठवा के थाना ले गए हैं और एमडी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ पकड़ा गया? दर्जनों गाड़ियाँ हम लोग आज उठवाए। कुछ लोग विरोध कर रहे थे विरोध नहीं हुआ, कुछ विरोध नहीं हुआ, सभी लोग फाइन देकर अपनी गाड़ियाँ। वेतन की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 4 माह से लंबित वेतनमान को लेकर एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पूर्व भी वे हड़ताल पर गए थे, पर मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद वे काम पर लौट आए थे, मगर वेतन निर्गत नहीं किए जाने से गुरुवार से वे फिर से हड़ताल पर चले गए। 120 एमजीएम के जूनियर डॉक्टर क्यों हड़ताल पर चले गए? हम लोग हड़ताल पे 2 कारणों से। पहला कारण तो ये है कि हमें पिछले 4 महीने से हमारा स्टाइपेंड नहीं मिला है। पिछले महीना हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, स्वास्थ्य सचिव से मिले, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे मिले, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों से मिले। उन्होंने सब जगह बस हमें आश्वासन मिला ना, और पैसे तो अभी तक मिले नहीं। अब 1 महीना पार हो चुका है और उसके बावजूद भी हमें पैसे टोटल अभी 4 महीने हो। और दूसरा हमारा डिमांड ये है कि रिम्स में जो जूनियर रेजिडेंट हैं और इंटर्न है सबके स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट हुआ है और हमारे यहाँ वो हुआ नहीं अभी तक। उनको 56,000 मिल रहा है जूनियर रेजिडेंट को, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, और हमारे यहाँ 31,000 ही है, उनका जस्ट आधा। और ये हॉस्पिटल मेनली जेआर नॉन एकेडमिक पे ज्यादा बेस्ड है, तो ज्यादा वर्कलोड हम ही लोग का है। और मेन बात है कि 4 महीने से हमारा स्टाइपेंड नहीं आया है, और जबकि सारे डिपार्टमेंट्स में सारे 4th ग्रेड 3rd ग्रेड एम्प्लॉय सबका स्टाइपेंड आ गया है, हमारा ही क्यों नहीं आया है? जबकि हम लोग बहुत ज्यादा वर्कफोर्स तो जेआर नॉन ऐसा बोले हमारे जेआर के जेडीए के प्रेसिडेंट हैं कि 2 मुख्य कारण है उसके। पहला कि 4 महीने से हमारा स्टाइपेंड नहीं आया है, दूसरा इस बात के तहत कि सेम पोस्ट सेम पे, ठीक है, तो उसके तहत जो है हमारा जो स्टाइपेंड है वो जस्ट 31,000 है, जबकि रिम्स में 56,000 है। तो यही 2 मुख्य कारण हैं जिस वजह से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। रेड क्रॉस भवन में आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग आरंभ हुई है। ट्रेनिंग में देश के हर कोने से ट्रेनी आए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के लिए गुरुवार को रेड क्रॉस में प्रशिक्षण आरंभ हुआ। प्रशिक्षण के लिए देश के कोने कोने से 55 लोग आए हैं। गुरुवार को एसडीओ आलोक कुमार ने दीप जलाकर कैंप की शुरुआत की, जो 11 सितंबर तक चलेगी। ट्रेनिंग कैरिकुलम स्कूलों में, कॉलेजेस में किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये इंश्योर किया जा रहा है, क्योंकि देश के किसी कोने में रोज़ कोई ना कोई घटना दुर्घटना, चाहे उसकी इंटेंसिटी थोड़ा लो हो, मीडियम हो या हाई हो, ये होते रहते हैं। और डिसास्टर जो है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई है। अभी की जीवन परिस्थितियों को देखते हुए, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से अर्थ एज ए प्लैनेट, विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की डिसास्टर हो रहे हैं। बेसिकली डिसास्टर 2 तरह के होते हैं, एक मैन मेड डिसास्टर कहिए और दूसरा जो है वो नेचुरल डिसास्टर। डिटेल्स में आप लोगों को आने वाले ट्रेनिंग सेशन में लेक्चर के द्वारा बताया जाएगा। मैन मेड डिसास्टर आप मोटे तौर पे जानते ही हैं कि आज की परिस्थितियों में जैसे ऊंची बिल्डिंग का गिर जाना, राइट्स हो जाना, एक्सट्रीमिज्म होना, इंसर्जेंसी हुआ, मिलिटेंसी हुआ। शवघाट पर अंतिम संस्कार के इंतजार में हैं, पर इसकी चिंता छोड़ मृतक के परिजन संपत्ति को लेकर आपस में भिड़ गए, जो गुरुवार को चर्चा का विषय रहा। स्वर्णरेखा घाट में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब मृतक सत्यनारायण मिस्त्री की दूसरी पत्नी और सौतेली बेटियां आपस में उलझ गई। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और इस दौरान शव उपेक्षित सा एक तरफ पड़ा रहा। आप रखिए इसको। संपत्ति के चलते लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? तीनों बेटी। संपत्ति के चलते लड़ रहा है। क्या मतलब क्या हुआ? संपत्ति होटल में नौकरी करते थे, बोलती है तीनों की शादी कर दी, सब अपना अपना विवाह में शादी कर दी, सब अपना अपना घर में थी। यहाँ आके लड़ रही है कि हमको हिस्सा चाहिए, बकरा चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। हम लोग मतलब माँ के 3 बहन है, 3 बेटी है हम लोग।
समझे। और हमारे पापा ने दूसरा औरत ला कर रखा। हम लोगों ने मना किया। 2011 में हमारी मम्मी का देहांत हुआ था, ठीक है। अरे बोल रही है कि हम लोग भाड़ा में रहते थे, सब झूठ झूठ बात कर रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। और वो आई है आपका 2013 में 28 जून को आई है, ठीक है। वो भी कुछ मामला नहीं है, प्रॉपर्टी लेने वो भी अपने साथ 2 बच्चे लेके आई है, तो अपना पीछे से 2 बच्चा भी लेकर के आई है। इनका तरफ से कोई उनका तो आप लोग क्या मांगे अभी? हम लोग यही कहा कि हम लोग जो भी है, हम लोग का 3 जगह बिल्डिंग है, ठीक है। और जो भी BRS का पैसा मिला है 27-28 लाख रुपया, और सबको अच्छा से बराबर मिला। और उसका क्या कहना है? उसका क्या कहना है? उसका कहना वो कुछ नहीं देगी। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंचायत कमेटी के गठन का निर्देश जिला अध्यक्ष ने सभी मंडल अध्यक्षों को दिया। तिलक पुस्तकालय में गुरुवार को जिला अध्यक्ष विजय खान ने सभी प्रखंड व मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में प्रखंड कमेटी के साथ साथ नई पंचायत कमेटी गठन का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिलाध्यक्ष ने संगठन में गति लाने का निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिया। पंचायत कमेटी का भी गठन करने का हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है अपने प्रखंड अध्यक्षों को, और पार्टी को कैसे और गतिशील की जाए, पार्टी की ताकत को कैसे बढ़ाई जाए, पार्टी में कैसे हम लोग जो बीजेपी की सरकार किस तरीका से गलत काम कर रही है उसको हम लोग कैसे उसका प्रतिरोध करें, कैसे जनता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कैसे पार्टी जिस तरीका से काम कर रही है बीजेपी उसका विरोध कैसे किया, जनता के विरोध में काम कर रहा, किसानों के विरोध में काम कर रहा, मजदूरों के विरोध में पार्टी काम कर रही है बीजेपी, उसके खिलाफ में अपने प्रखंड अध्यक्षों को पूरी ताकत के साथ हम लोग बताए हैं। उसके लिए अब प्रखंड बार आंदोलन चलेगा, उसकी तैयारी